मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की ये कहानी ससुर बहू की बड़ी प्यारी कहानी है, जिसे सुनकर आपको मजा आएगा, मस्ती मिलेगी। वैसे भी सर्दी में ऐसी कहानियां सुनकर टाइम पास होता है, मस्ती मिलती है, एंटरटेनमेंट हो ही जाता है। तो बात उस समय की है जब मैं अपने बेटे के लिए एक लड़की को देखने गया था। मेरे बेटे का नाम आकाश है। वो काफ़ी अच्छी जॉब करता है, सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। और जिस लड़की को हम देखने गए थे, उसका नाम किरण था। किसी ने उस लड़के के बारे में बताया था, तो हम दोनों किरण को देखने गए। उनका घर काफ़ी अच्छा था। हालांकि हमें पता था कि वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन इतना भी पता था कि काफ़ी अच्छी फैमिली है और हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे की हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें ऐसा था कि अच्छी लड़की मिले जो घर को संभाल सके, आकाश को संभाल सके। मेरे दिल की यही तमन्ना थी, क्योंकि आकाश पैसा ज़्यादा होते हुए कुछ दोस्तों में ऐसा फंस गया था कि उसकी सोसाइटी कुछ ऐसी हो गई थी। वो घर से बाहर ही ज़्यादा वक्त बिताता था। ऑफिस से आकर वो ज़्यादा बाहर रहता था। तो मैंने सोचा कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो पूरी तरह से ये संभल जाएगा, क्योंकि ये जवानी की उम्र ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र में अपने आप को संभाल कर रखना पड़ता है। लेकिन आजकल के बच्चे ये बात समझते नहीं हैं। तो ये सोचकर मैं उसकी शादी करना चाहता था। किरण के घर में हम गए, चाय कोल्ड ड्रिंक की फॉर्मेलिटी हुई। उसके बाद किरण आ गई थी। मैंने किरण को देखा, वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैंने देखते ही ये जज कर लिया कि किरण काफ़ी अच्छी है, अच्छे स्वभाव की है। उस समय उसने गोल्डन और रेड कलर की प्यारी सी साड़ी डाली हुई थी। वैसे भी मैंने देखा तो मुझे लगा ये काफ़ी सुंदर भी है। सोने पे सुहागा कहते हैं, वही बात हो गई। फिर मैंने आकाश से कहा कि तू देख, अब तेरे ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि तुझे किरण अच्छी लगती है, शादी के लिए सही है या नहीं। ये बात मैंने अकेले में उससे बोली थी। तो आकाश और किरण थोड़ी देर अलग से जाकर बातें करने लगे। तो बाद में आकाश ने मुझे आकर बताया कि मुझे किरण पसंद है, शादी के लिए उसने हाँ कर दी थी। तो हम सब की बात हो गई। बस 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकल आया था। लेकिन वो 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि शादी की डेट फिक्स हो जाए तो वक्त कैसे निकलता है पता नहीं चलता। शादी की तैयारियों में हम लगे हुए थे। शादी का दिन भी आ गया था। रात की शादी थी, बड़े अच्छे ढंग से शादी हुई। उस समय मैंने देखा था कि किरण काफ़ी प्यारी लग रही थी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो काफ़ी सुंदर हो, जो घर का काम कर सके, मेरे बेटे को संभाल सके। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने बेटे आकाश की थी। उसकी सोसाइटी कुछ ऐसी थी, वो मैंने पहले ही आपको बताया है। शादी के वक्त किरण ने लाल रंग की साड़ी डाली हुई थी, जिसमें कुछ गोल्डन वर्क किया हुआ था। ये सेम वैसी साड़ी थी जो मेरी शादी में मेरी पत्नी ने डाली थी। हालांकि वो इस समय तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसकी याद आ गई थी। तो किरण में मैं अपनी पत्नी को कुछ कुछ अनुभव करने लगा, क्योंकि किरण की लुक भी कुछ वैसी ही थी। मुझे खुशी हुई कि किरण काफ़ी सुंदर है। तो शादी हो चुकी थी, हम वापस घर में आ चुके थे। शादी तो बड़े अच्छे ढंग से हुई थी और किरण के परिवार वालों ने काफ़ी पैसा लगाया था। जो उनकी हैसियत थी उससे बढ़कर उन्होंने शादी की थी। मुझे अच्छा लगा कि शादी बड़े अच्छे ढंग से हो गई है। बस शादी के बाद दिन कटने लगे थे। लेकिन कहते हैं कि हमेशा खुशियाँ साथ नहीं देती। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा मौका आने ही वाला था। मुझे ऐसा था कि आकाश सुधर जाएगा, लेकिन आकाश का वही सब कुछ चलता रहा। वो रात को 12 बजे के बाद आता था। अब किरण ने मुझे कई बार कहा कि आकाश का मुझे समझ नहीं आ रहा पापा, क्या करूं मैं? अपने मायके जाऊं या फ़ोन पर बात करूं कि मेरे साथ ये हो रहा है? तो मैंने किरण को समझाया, अरे नहीं बहू, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और मायके तो भूल कर भी मत जाना। आकाश मेरा बेटा है, थोड़ा पहले के हिसाब से चल रहा है। शादी से पहले भी ये लेट घर आता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो इसे अपने प्यार से बदल डालो। वैसे भी तुम्हें पता है कि पत्नी का प्यार अगर पति को मिलेगा तो पति अपने आप सुधर ही जाता है। तो किरण कहने लगी कि पापा देखो, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ समझे तब ना।
पापा देखिए, मैं सीरियस हूँ। शादी को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे मैं कह सकूँ कि वो मेरे पति हैं। इन्हें समझना चाहिए कि एक पत्नी को शादी के बाद प्यार भी चाहिए, उसे मान-सम्मान भी चाहिए, उसे हर वो सब कुछ चाहिए जो एक शादीशुदा पत्नी को मिलना चाहिए। लेकिन मेरा अधिकार मुझे अभी नहीं मिला है। पापा, आप कहते हैं तो मैं अभी तो मायके नहीं जाती, उनको कुछ नहीं बताती। लेकिन मैं कितना और सहन करूँगी? आप समझते हैं कि शादी के बाद पत्नी की भी कुछ इच्छाएँ होती हैं। तो उस समय मैंने किरण को और समझाया। किरण ना चाहते हुए भी मेरी बात मान गई थी। वो अपने बेडरूम में चली गई। अभी आकाश घर नहीं आया था। उस समय 11 बज चुके थे। मैं फिर अपने बेडरूम में आ गया था। खाना तो हम खा चुके थे। बस आकाश का इंतज़ार था, लेकिन मुझे पता था कि वो आज भी 12 या 1 बजे से पहले नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी तक आकाश और किरण में कोई भी प्यार का ऐसा रिश्ता नहीं बना है। तो मैं अपने बेडरूम में आकर सोचने लगा कि ऐसा कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? आखिर किरण भी एक लड़की है, उसे भी प्यार चाहिए, उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसे भी पति का प्यार ज़रूरी मिलना चाहिए। असल में अंदर की बात ये है कि आकाश का अपने ऑफिस में एक प्रिया नाम की औरत से कोई चक्कर था। शादी से पहले ही उसका अफेयर चल रहा था, मुझे पता था। लेकिन मैंने यही सोचा था कि शादी के बाद आकाश सुधर जाएगा। लेकिन किरण को ये सब बताने से मैं डरता था, क्योंकि वो काफ़ी दुखी होगी और हो सकता है कि वो घर छोड़कर मायके में जाकर रहने लगे। इस कारण किरण को मैंने कुछ नहीं बताया था। अब भी दिन बदले नहीं थे। हफ्ता और निकला, तब भी आकाश में कोई परिवर्तन नहीं था। उसका वही सब कुछ चलता रहा। अब तो वो कई बार 2-2 दिन घर नहीं आता था। तो एक बार मैं मार्केट में गया हुआ था। मुझे घर आने में कुछ समय लगना था, तभी किरण ने मुझे फ़ोन किया कि पापा देखिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ। चाबी पड़ोस में देकर जा रही हूँ, आप उनसे चाबी ले लेना, बाकी बात बाद में करूँगी। तो उस समय मैं काफ़ी हैरान हो गया। मैं जल्दी से अपने घर वापस आया कि अगर किरण वहाँ पर हो तो उसको रोक सकूँ। लेकिन तब तक किरण दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी। वैसे मैं बताऊँ कि हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं, ज़्यादा लंबा फासला नहीं है। लेकिन फिर भी किरण जा चुकी थी। मैं घर आकर काफ़ी परेशान हो गया। घर की बहू घर छोड़कर चली जाए तो परेशानी तो होती ही है। वैसे भी किरण की मुझे आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि वो मेरी काफ़ी सेवा करती थी, अच्छी लड़की थी, अच्छी बहू थी। अब मैं सोच रहा था कि क्या करूं? 3-4 दिन बीत चुके थे। आकाश को मैंने समझाने की कोशिश की कि अब तो प्रिया का साथ छोड़ दे। देख, किरण जैसी अच्छी पत्नी तुझे मिली है और अब तक तुम दोनों में प्यार भी नहीं हुआ। तुझे सोचना चाहिए, किरण की जिंदगी है, उसे भी परिवार का सुख मिलना चाहिए, उसे भी पत्नी का सुख तुम्हें देना होगा। लेकिन आकाश कहने लगा कि देखो पापा, आपके कहने से मैंने शादी की है, अब आगे ज़िंदगी मेरी है, मैं क्या करूं या नहीं करूं, उससे मैं कुछ रोकता टोकता नहीं हूँ। वो जहाँ जाना चाहे जा सकती है, क्लब में उसे जाना है, होटल में जाना है, दोस्त बनाने हैं, मैं उसे नहीं रोकता। वो जितना भी खर्चा करे, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन जो प्रिया से मेरी दोस्ती है, प्यार है, वो आपको पता है। प्रिया को मैं नहीं छोड़ सकता। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी बात मैं नहीं मानूँगा। जो मेरे दिल में था, मैंने आपको बता दिया। मैंने देख लिया था कि आकाश सुधरने वाला नहीं है। तो मैंने रात को किरण को फ़ोन किया। किरण ने फ़ोन उठा लिया, तो वो कहने लगी कि पापा आप कैसे हैं? मैंने कहा वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं भी हूँ। तो वो कहने लगी कि पापा देखिए, आपको सब कुछ पता है, अब मैं क्या करूँ? मैंने काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। आपके कहने पर मैं काफ़ी दिन वहाँ पर रुकी रही, लेकिन जहाँ पत्नी को पत्नी का अधिकार ना मिले, पति से प्यार ना मिले, शादी के 20 दिन के बाद भी जहाँ पति-पत्नी में कोई ऐसा संबंध नहीं हो, जिसके लिए शादी की जाती है, मुझे तो वो प्यार भी नहीं मिला, वो सुख भी नहीं मिला, मुझसे वो बात भी नहीं करते थे। नॉर्मल बात की तो उससे कोई ज़िंदगी में खुशी नहीं मिलती। अब तक हम दोनों एक नहीं हुए। अब आप ही बताइए, मैं क्या करती? वैसे मुझे पता है कि आप दुखी होंगे, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? मेरी भी अपनी ज़िंदगी है। मैं भी सुखी नहीं हूँ। मायके में आकर मैंने कुछ बताया नहीं है। सिर्फ़ यही कहा है कि आकाश कुछ समय के लिए बाहर गए हैं। कंपनी के काम से उन्हें बाहर जाना था।
इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ऐसे किरण काफ़ी बातें करने लगी। फिर वो कहने लगी कि देखिए पापा, सुहाग रात भी मेरी बिल्कुल सुनी ही गई। मुझे वो प्यार, वो सुख जो चाहिए था वो नहीं मिला। अब आप समझ सकते हैं, करूँ तो क्या करूँ? मैं वापस नहीं आऊँगी। अगर आप आकाश को समझा सकते हैं, अगर वो समझता है, फिर तो मैं वापस आऊँगी, लेकिन ऐसी अवस्था में, इस सिचुएशन में मैं वापस नहीं आने वाली। ये कहकर किरण ने फ़ोन रख दिया था। अब आगे मैं फ़ोन दोबारा नहीं कर सकता था, क्योंकि बहू अपने मायके में थी और अच्छा नहीं लगता कि मैं बार-बार फ़ोन करूँ। हालाँकि किरण अच्छी थी, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन मैंने आकाश को काफ़ी समझाया, लेकिन कहते हैं कि जो ना समझ हो, जो किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ा हो, वो समझ नहीं सकता। तो बस मैंने सोच लिया था कि आकाश को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अगर ऐसा होगा तो आकाश सुधर जाएगा। तो मैंने आकाश से क्लियर कट कह दिया कि देखो आकाश, अगर तुमने प्रिया का साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। तो आकाश कहने लगा कि आपकी जो मर्जी हो कीजिए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। क्योंकि आकाश की सैलरी काफ़ी अच्छी थी, उसने अच्छा पैसा जोड़ा हुआ था। उसने इतना कहा और घर से ऑफिस के लिए चला गया। मैं भी अपनी आय पर आ गया और मैंने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में मैंने आकाश को जायदाद से अलग कर दिया था। अब मेरे घर में, मेरी जायदाद में उसका कोई भी हिस्सा नहीं था। वैसे भी उसे मेरे से ज़्यादा प्रिया की ज़रूरत थी। किरण से ज़्यादा उसे प्रिया प्यारी थी, मेरे से ज़्यादा उसे प्रिया प्यारी थी। तो मैंने भी सोचा, जब उसे मेरा मान सम्मान प्यारा नहीं है, किरण उससे प्यारी नहीं है, तो रहे उसके साथ। मैं अपने घर में अकेला ही रहूँगा। आकाश को घर से गए 3 दिन बीत गए थे, लेकिन मुझे घर में अकेलापन खा रहा था। पहले ऐसा तो था कि कभी किरण होती थी, कभी आकाश होता था, कभी दोनों होते थे। लेकिन अब अकेला मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? मैं अकेला काफ़ी बोर हो रहा था, लेकिन उससे बढ़कर जो दुःख मेरे अंदर समाया था, उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी जायदाद, इतना पैसा, लेकिन क्या फ़ायदा जब घर में कोई है ही नहीं। तो एक रात मैंने किरण को फ़ोन लगा दिया। मैंने किरण से पूछा कि बेटी अकेली बैठी हो? वो कहने लगी कि हाँ पापा, अपने बेडरूम में हूँ। बस अभी नहा धोकर फ्रेश होकर सोने लगी थी। मैंने कहा रात को नहाने की तेरी आदत नहीं गई। वो कहने लगी कि पापा देखो, रात को नहाने से नींद अच्छी आ जाती है। शुरू से मेरी यही रूटीन रही है। तो मैंने कहा घर में सब ठीक हैं? वो कहने लगी कि हाँ पापा, सब ठीक हैं। आप सुनाइए, आप कैसे हो? मेरी याद आती है। मैंने कहा अरे किरण, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे कट रही है, तुम्हें कैसे बताऊं? तो फिर मैंने किरण से कहा कि किरण, एक बात बता रहा हूँ। लेकिन किरण मुझे कहने लगी कि पहले आप मेरी बात सुनिए। अपने घर में मुझे सब कुछ बताना ही होगा, क्योंकि अब इन्हें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे ससुराल में कुछ अजीब चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ पर सब ठीक नहीं है। अब आप बताइए कि मैं मायके में क्या बताऊं, मम्मी पापा से क्या कहूं? ये चिंता कर रहे हैं, परेशान हैं। तो मैंने कहा किरण देख बेटा, मैं एक खास बात बता रहा हूँ। तेरे लिए ये बैड न्यूज़ भी हो सकती है और तू समझे तो गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो किरण कहने लगी कि बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा देख किरण बहू, मैंने आकाश को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। वो अब मेरे साथ नहीं रहता। अपने घर से उसे मैंने बेदखल कर दिया है। वो प्रिया के साथ ही रहता है। तो किरण कहने लगी कि ये प्रिया कौन है? मैंने कहा देख किरण बहू, मैंने तुझे पहले नहीं बताया था। शादी से पहले ही आकाश का प्रिया से अफेयर था। वो उसके ऑफिस में जॉब करती है। मैंने सोचा कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेरे जाने के बाद मैंने हर कोशिश की कि आकाश समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझा। तो आखिर में सोच समझकर मैंने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। अब वो प्रिया के साथ ही रहता है। हालांकि प्रिया शादीशुदा है, लेकिन वो भी अकेली रहती है। अब किरण, तू देख, अगर तू यहाँ आना चाहती है तो आ जा, तेरा अपना घर है। यहाँ तुझे पूरा मान सम्मान मिलेगा। मैंने उससे काफ़ी समझाया। फिर किरण कहने लगी कि पापा देखिए, मैं आ सकती हूँ। आप मेरे ससुर भी हो, आप मेरे पापा भी हो, और वैसे कहूँ तो आप मेरे दोस्त भी हो। तो आपसे अपने दिल की क्लियर बात करती हूँ। मैं वहाँ पर आ तो सकती हूँ, लेकिन आकाश वहाँ पर नहीं है।
अब करूँ तो क्या करूँ? इससे अच्छा मैं कोई यहीं पर जॉब कर लूँगी। मम्मी पापा को सब कुछ समझा दूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरी है। अब जो किस्मत में लिखा है वो तो हो गया, लेकिन अब पैसा तो मुझे कमाना है। ज़िंदगी कैसे चलेगी? आप समझदार हो बाकी। तो मैंने किरण से कहा कि तू क्या चाहती है? तो किरण कहने लगी कि देखिए पापा, मैं आकर क्या करूँगी, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है। शादी तो मैं किसी और से अब नहीं करूँगी, क्योंकि विश्वास टूट चुका है। कोई जॉब करूँगी, बस अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चलाऊँगी। तो मैंने किरण से कहा कि मेरी बहू होते हुए तुम जॉब करो, ये अच्छा नहीं है। तो किरण कहने लगी कि जब मेरे पति ही मुझसे अलग हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ क्या करूँगी? आपके पास रहकर क्या करूँगी? फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है। आ भी जाऊँ तो भी पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने किरण से कहा कि देख बहू, तू मेरी दोस्त है। दोस्त होने के नाते तुझसे मेरा प्यार भी है। आज दिल की बात बता रहा हूँ। तू यहीं पर आ जा। सारी जायदाद मैं तेरे नाम पर कर दूँगा। बस तू यहाँ पर रानी बन के रह। कोई चिंता वाली बात नहीं है। तू अच्छे घर से है, अच्छी लड़की है, सारा कुछ तेरा ही है। दोस्त होने के नाते मैंने तुमसे दिल की बात की है। देख किरण, अगर खुशी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो समझौता करना ही पड़ता है। वैसे भी मम्मी पापा के पास रहेगी तो उनको भी चिंता होगी, लेकिन यहाँ रहेगी तो रानी बनकर रहेगी। सारा कुछ तेरा ही है। आकाश आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो मैं और तू यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। सब कुछ तेरा है और मेरा है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तू आएगी उसी समय ये जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। मुझे पता है और मुझे तुम पर विश्वास है। नौकरी मैं तुझे करने नहीं दूंगा। तू घर संभाल, बस तू यहीं पर आ जा। मैंने उस समय किरण को काफ़ी समझाया। किरण काफ़ी खुश हो गई थी। वो कहने लगी कि पापा एक बात बोलूं, आप मेरे प्यारे फ्रेंड हो। आई लव यू पापा, आई लव यू माई फ्रेंड। मैंने कहा किरण, ये हुई ना अच्छी बात, बस तू आ जा यहाँ पर। बाकी तुझे पता है कि ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ता है। वैसे भी मेरे पास कोई कमी नहीं है, इतना कुछ है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तू घर पर है, साथ रह, मेरे को इसी में खुशी होगी। आकाश आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुझे जीवन में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। जितना पैसा तू खर्च करना चाहती है, तेरी खुशी से वो करती रहे। घर पर है, बस मेरी यही तमन्ना है। तुझे मेरी ओर से पूरा प्यार मिलेगा और मुझे पता है कि तू भी मुझे पूरा प्यार देगी। जब तेरा दिल होगा हम बाहर घूमने चले जाया करेंगे। दोनों ने साथ ही रहना है तो एक दूसरे का ध्यान रखना ही होगा। मैं तेरी पूरी केयर करूँगा। बस अब मुझे तो यही रास्ता दिखाई देता है। बाकी अपने दिल की एक और बात बताता हूँ, तू काफ़ी सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की मैंने कम ही देखी है। काफ़ी प्यारी है तू। मुझे तुझे देखकर ना जाने क्या हो जाता है। तभी मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार किया था। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि ये लड़की हमारे घर आकर सबको खुशियाँ देगी। लेकिन आकाश इस बात को नहीं समझ पाया। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो बहू तुमने गोल्डन और रेड कलर की साड़ी डाली हुई थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और वैसे भी तू कोई भी ड्रेस डाले तू काफ़ी प्यारी लगती है। मैंने कई बार तुझे देखा है, काफ़ी सुंदर है। और मुझे खुशी है कि मेरी बहू सुंदर है, अच्छी है, बड़ी प्यारी है। मेरी इन प्यार भरी बातों से किरण काफ़ी खुश हो गई थी। वो कहने लगी कि पापा थैंक्स, आपने इतनी प्यारी बातें की। मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे उस समय देखा था। लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, कितनी प्यारी जगह है। सच में मैं आज काफ़ी खुश हो गई। अब आकाश घर वापस आए या ना आए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी पूरी केयर करेंगे। फिर मैंने किरण से कहा कि अब क्या डाला हुआ है? वो कहने लगी कि पापा अभी नहाकर आई थी तो रात को आपको पता है कि नाइटी पहनकर ही सोती हूँ। तो मैंने किरण से कहा कि वीडियो कॉल करूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुझे देखा नहीं। वो कहने लगी कि श्योर पापा, अभी आप वीडियो कॉल कर सकते हो। वैसे भी बेडरूम में ही बैठी हूँ, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि रात को कहीं जा नहीं सकते। वैसे भी दिन में भी मैं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि कितने दिनों से मायके में आई हुई है। ये सोचकर मैं बाहर नहीं निकलती। आप वीडियो कॉल कर लीजिए, बाकी सुबह मैं घर पर आ जाऊंगी। जो आपने कहा है वो बात मैं मान रही हूँ। बस आप इतना प्यार करते हो, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है। जो कुछ आपने कहा वो सर आंखों पर, आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन देखिए पापा, एक दोस्त होने के नाते आप पर अपना हुक्म भी चलाऊंगी। आपको मेरे हिसाब से रहना होगा।
मैं आपको पूरा प्यार दूँगी, आपकी पूरी रिस्पेक्ट करूँगी, आपकी अच्छे से खातिरदारी करूँगी, पूरी सेवा करूँगी। मैंने कहा, हाँ किरण बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तेरा मूड ठीक हो गया और तू घर आने के लिए मान गई। तो किरण कहने लगी कि पापा जल्दी से वीडियो कॉल कर लीजिए, फिर वीडियो कॉल पर बात करते हैं, मुझे भी आपको देखे काफ़ी समय हो गया है। मैंने कहा, हाँ किरण, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ और अपनी बहू को देखना, यही तो मेरी तमन्ना है। तू खुश रहेगी तो मुझे भी खुशी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से किरण को मैंने घर आने के लिए मना लिया था। उसके बाद मैंने 1 घंटे तक वीडियो कॉल पर बातें की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। किरण अगले दिन घर आ गई थी, तो मैंने उसे वो प्यार दिया था, वो मान-सम्मान दिया, जिसकी उसको विशेष ज़रूरत थी। उसने भी मुझे हर खुशी दी थी, मेरी अच्छे से वो सेवा करती थी। हम बाहर भी घूमने जाते थे, क्योंकि हमें पता था कि घर में रहकर खुशियाँ लेनी हैं, तो एक-दूसरे का ध्यान रखना ही होगा। प्यार से एक दूसरे को हम सराबोर करते रहते थे। हालाँकि वो मेरी बहू थी, लेकिन मुझे वो दोस्त भी समझती थी और मैं भी उसे अपना दोस्त समझकर सब काम करता था। अपनी जायदाद का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मैंने किरण के नाम कर दिया था, वो काफ़ी खुश हो गई थी। तो इस तरह से हम दोनों खुशी से रहने लगे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी ही प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मधु लव स्टोरीज चैनल पर आपको हर रोज ऐसी प्यारी मस्त रोमांटिक कहानी सुनने को मिला करेगी।